दोस्तों स्पेशल फोर्स ऑन जेएसयू जवानों की खुली भर्ती। यदि आप रिटायर्ड होके आ गए, यदि आप घर पे हैं और आपको रिटायर्ड हुए कितने समय हो गया है और आपको जॉब की जरूरत है, सेना जैसा जॉब चाहते हो, यूनिफॉर्म में जॉब चाहते हो, खाना फ्री चाहते हो, रहना फ्री चाहते हो, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। जहां पर आप जेएसयू हो तो आपकी कमांड कंट्रोल होगी, पूरा फौजी माहौल होगा, महकमा होगा, और ये नोटिफिकेशन निकला है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और इसमें सैलरी की बात करें तो सिपाही को 45,000 है, जबकि पहले सिपाही की 30,000 से 45,000 सैलरी कर दी है, और एनसीओ की सैलरी 32,000 से 50,000 कर दी है, और मिनिस्ट्रियल स्टाफ की सैलरी 50,000 कर दी है, जो कि सैलरी भी बढ़ा दी है और आपके लिए सुविधाएं भी बढ़ा दी हैं। और पहले वैकेंसी 2,976 थी, और अभी भी आप वैकेंसी देख सकते हो, लगभग 2,000 के आसपास वैकेंसी हैं। आप इनका फायदा उठा सकते हो और जाकर के एक सुकून भरी लाइफ जी सकते हो, बिल्कुल सेना की तरह आपकी कमांड एंड कंट्रोल होगी। अब ये नोटिफिकेशन और खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2800 पदों पर भर्तियां, एक्स आर्मी के लिए शानदार मौका। स्पेशल स्ट्राइक फोर्स यानी स्पेशल स्ट्राइक फोर्स में आप जा सकते हो। उसकी क्या शर्तें हैं, क्या सैलरी है, क्या तरीका है, कहां रिपोर्ट करना है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे पहले दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उड़ीसा पुलिस स्टेट हेडक्वार्टर ऑपरेशन विंग भुवनेश्वर 22/4/2025 को लेटर निकला। उससे पहले यह लेटर निकला था 13/11/2024 को। वहां पर उन्होंने 3 बटालियन खड़ी कर रहे हैं, और वहां पर उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइक फोर्स के लिए, जो कि भर्ती थी 20 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 के बीच, और संडे और हॉलीडे को छोड़कर डेली थी, और एसओजी हेडक्वार्टर चंडका भुवनेश्वर में। उसमें चाहे एक्स सर्विसमैन है, आप आर्मी के हैं, एयरफोर्स के, नेवी के, या सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स यानी आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी किसी के हैं, तो उस समय जेसीओ के लिए लगभग 153 वैकेंसी थी, एनसीओ के लिए 777, सिपाही के लिए 2025 वैकेंसी थी, लगभग 2,976 वैकेंसी थी। अब 2800 वैकेंसी फिर आ गई। पहले सैलरी जेसीओ की 40,000, एनसीओ की 32,000, सिपाही की 30,000। अब ये सैलरी भी बढ़ा दी है और शर्तें भी आपके रिलैक्सेशन कर दिया है। तो आइए इस लेटर पर नजर डालते हैं। खबर भी है इसमें, सीधा सीधा कहा गया है कि अगर आप पुलिस फोर्स में या स्पेशल फोर्स में नौकरी करना चाहते हो तो उड़ीसा ने एक ऑप्शन दिया है स्पेशल स्ट्राइक फोर्स के लिए। 2800 से अधिक पदों की भर्ती का ऐलान किया। इन भर्ती के जरिए एक्स आर्मी, एक्स सीपीएफ के रिटायर्ड सुरक्षा कर्मियों को मौका दिया जा रहा है। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हो तो यहां पर आवेदन की प्रक्रिया से योग्यता, उम्र सीमा, सैलरी तक पूरी जानकारी दी है। उड़ीसा रिक्रूटमेंट किस तरह, उड़ीसा पुलिस बल अलग अलग कैटेगरी की भर्तियां। सिपाही पद संख्या 2025, सैलरी 45,000, यानी 2025 वैकेंसी, 45,000 सैलरी है। एनसीओ है आप तो 777 आपकी वैकेंसी है, 50,000 सैलरी है। मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, क्लर्क वगैरह की 18 है, 50,000 है। यह भर्तियां विशेष रूप से पूर्व सैनिक, एक्स आर्मी, एफसीएफ के लिए रिजर्व हैं। अगर आप उड़ीसा पुलिस की भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हो तो ये, यदि आपकी रिटायरमेंट 20 नवंबर 2024 तक, आप 5 साल से ज्यादा न हुए हों, सेवा से आदर पूर्वक ऑनरी डिस्चार्ज हुए हों, मिनिस्ट्री स्टाफ के लिए आपके लिए अनुभव होना चाहिए। अब ये सारी कंडीशन है, उसमें सीधा सीधा दिया है। यदि आप सिपाही हैं, सिपाही के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष है 20 नवंबर 2024 तक। आप हवलदार हैं, लेफ्टिनेंट हैं, नायक हैं तो आप 50 साल तक जा सकते हो। यहां लेफ्टिनेंट को भी वरीयता दी गई है 20 नवंबर 2024 तक। किसी भी स्थिति में 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको फोर्स में नहीं रखा जाएगा। उड़ीसा रिक्रूटमेंट दस्तावेज, आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट आपको जो लाने होंगे, ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, पीपीओ ऑर्डर, डिस्चार्ज बुक, एक्स सर्विसमैन आई कार्ड और आधार कार्ड और अपनी फोटो। इन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट लेके आपने आना है। उड़ीसा पुलिस स्ट्राइक फोर्स भर्ती के लिए उम्मीदवार को हर सोमवार को सुबह 7 बजे एसओजी हेडक्वार्टर चंदका भुवनेश्वर पहुंचना होगा। अगर सोमवार को छुट्टी रहती तो अगले वर्किंग डे के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये एंटी नेशनल ऑपरेशन या उड़ीसा पुलिस द्वारा तय किए गए किसी भी कार्य में हो सकती है। शुरुआती में अनुबंध केवल 1 साल का होगा। यदि प्रदर्शन अच्छा रहा तो इसे 60 साल तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा यह भर्ती पूरी तरह से टर्म बेसिस होगी। चयनित उम्मीदवारों को अच्छा वेतन, सुरक्षा बल में दोबारा सेवा देने का अवसर मिलता है।
तो दोस्तों अभी आपके लिए जैसा कि न्यूज भी पढ़ा और मैंने सारी चीज डिटेल किया, यदि आपको और क्लियर करना है कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है। श्री तपन कुमार महराना, असिस्टेंट कमांडेंट SOG, 9438408151 ये नंबर है। एक सूबेदार साहब हैं संतोष कुमार बेहरा, 9309082891 ये नंबर है। और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। मेडिकल कैटेगरी आपको बताया सेफ 1 होने चाहिए। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, CPF कैन केस मे बी गुड हेल्थ एंड टाइम ऑफ एंगेजमेंट। इसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन भी गुजरना पड़ेगा। और इसमें कौन कौन से टेस्ट हैं हर कोई जानना चाहता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। नॉर्मल आपके द कैंडिडेट विल सिलेक्टेड बेस्ड ऑन एज, मेरिट एंड फॉलोइंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट है, 4 किलोमीटर रन, टाइमिंग 45 है। डॉक्यूमेंट हमने आपको बता दिया, मेडिकल कैटेगरी बता दिया और सारी चीजें आपने समझ ली होंगे। एवरी मंडे आप वहां पर पहुंच जाइए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें नेम ऑफ सेक्स, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, रैंक, लास्ट हेल्ड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किसमें थे, डेट ऑफ रिटायरमेंट, लास्ट पे ड्रॉन कितना था, नेशनलिटी, एजुकेशन, वेदर एबल टू रीड राइट एंड स्पीक ए गुड़िया के बारे में जानते हो। यानी ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के जरिए आप उसमें चयन हो सकते हो और अपनी आगे जॉब और आपको फौज जैसा क्रेज चाहिए तो जा सकते हो। वहां पर आपकी ही कमांड होगी और जेएसयू के अंडर ही ये स्पेशल फोर्सेस रहेंगे। जहां पुलिस हेडक्वार्टर आपको आदेश देगा वहां पर आपको पहुंचना होगा। यानी 3 बटालियन और आपके लिए खुली है जगह। धन्यवाद।